हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली G4 कंट्रीज जो है उन G4 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बातों के ऊपर यहाँ पे उन्होंने गौर फरमाया और यहाँ पे कहा है कि यूएनएससी की रिफॉर्म की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए। तो G4 कंट्रीज बेसिकली में है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे जो है आर्गुमेंट दी गई है, यहाँ पे जो यूएनएससी की परमानेंट सीट्स की कॉन्सेप्ट उस पर भी ध्यान देंगे। और यहाँ पे इंडिया क्यों डिजर्व करती है कि यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ ही जो है G4 कंट्रीज ने यहाँ पे अपने बीच में एक मीटिंग की। तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स रखे यहाँ पे, लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया कि अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत जल्दी सुधार की जरूरत है। अगर G4 कंट्रीज आप नहीं जानते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार देश जो है, एक ये इनफॉर्मल एक ग्रुप है यहाँ पे, जो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। तो इन चारों देशों ने अपने बीच में एक ग्रुप बनाया है, यानी कि ग्रुप ऑफ फोर, जिसको G4 भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चारों ही देश अपने आप को बैक करती है और एस्पायर करती है कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर बन जाए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की, लेकिन यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशंस एक जो आईजीएन बोलते हैं, इसके ऊपर भी बात की गई है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखिए, यहाँ पे G4 कंट्रीज जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती है कि चारों ही देश जो एक्चुअली में यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर सीट में आनी चाहिए। तो देखिए कि हर साल जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन होते हैं, एनुअली होती है। तो ये G4 कंट्रीज भी जो है अपने बीच में मीटिंग करके काफी सारे पॉइंट्स रखते हैं और ये ट्रेडिशनली चलती आ रही है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आप जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, और 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी कि 2 साल की एक टेन्योर, एक टाइम होती है। ये 10 जो कंट्री जस्ट जो मेंबर्स हैं उन लोग को 5-5 करके इन लोग को ऑल्टरनेटिवली हर साल जो है चेंज किया जाता है। तो अफ्रीका से यहाँ पे देखें कि 3 मेंबर होते हैं, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो इन सबको मिला के 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और हर देश के 2 साल का एक टाइम होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो यूएनएससी का। तो इसमें 5 जो परमानेंट मेंबर ये हमेशा रहती है, जब से यानी कि 1945 में जब यूएनएससी की स्थापना हुई थी तब से लेके अब तक है। इनको अभी तक चेंज नहीं किया गया और इनके पास वीटो पावर होती है। अभी इसी से मेन मसला आती है यहाँ पे, जब डिस्कस करते हैं इसको, डिस्कस हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूनाइटेड नेशंस जो है एक लार्जर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही ऐसे देश है जो परमानेंट मेंबर्स है और उनके पास जो है वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर यानी कि कुछ अगर डिसीजन लेना हो और इन 5 में से किसी ने अगर उसको सपोर्ट नहीं किया तो उतना वीटो पावर यूज करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मानिए यहाँ पे जो मसूद अजहर जो है, यहाँ पे भारत जो है 2009 से उनको जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषणा कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे चाइना ने अपने वीटो पावर यूज करके इसको कैंसिल करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे वीटो पावर के हिसाब से ये एक आयरनी है कि पूरे दुनिया को अगर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन 5 ही परमानेंट मेंबर बैठी हुई है, जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि जो करंट कंपोजिशन जो है P5 यानी कि परमानेंट 5, तो यहाँ पे यही 5 जो कंट्रीज है ये वर्ल्ड वार 2 के रियलिटीज है। लेकिन क्या हो रही है, अभी दुनिया चेंज हो रही है। कोई देश बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड देश बन रही है, कोई देश बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, कोई देश जो है जीडीपी में बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों को उसके हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड वार 2 के हिसाब से परमानेंट 5 मेंबर सेट किए गए थे। लेकिन देखिए, ये जो थे परमानेंट 5 मेंबर उस टाइम में जो काफी ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री
जो आगे बढ़ चुके हैं या मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उन लोग को भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और अगर देखेंगे यहाँ पे ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन देशों में से, इन रीजन में से कोई भी परमानेंट मेंबर जो है काउंसिल में है ही नहीं। 5 मेंबर आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 मेंबर में से आप देख सकते हैं कि यूरोप से 2 हो गए, एक यूएसए से हो गया यहाँ पे, देन एशिया से यहाँ पे जो 2 देश हो गए, तो काफी जगह खाली हो गया। ऑस्ट्रेलिया जगह से, अफ्रीका, साउथ अमेरिका खाली हो चुके हैं। यहाँ पे है ही नहीं कोई। लेकिन भले ही उन लोग को नॉन परमानेंटली मिलती रहती है, लेकिन यहाँ पे अपने ही देश के प्रॉब्लम्स को उन लोग उजागर करते रहते हैं, तो परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया क्यों डिजर्व करती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि इंडिया ने 40 सालों में, जो अगर इंसेप्शन से बात करेंगे कि जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म हुई है, तब से इंडिया जो है एक मेंबर के तौर पे उनको पार्टिसिपेट करती हुई, सपोर्ट करती हुई आ रही है। तो इंडिया ने पहले 40 सालों में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब फॉर्मेशन हुई, तो कभी भी परमानेंट सीट अपने लिए नहीं मांगा था। 1993 में एक पेटिशन इंडिया ने जरूर लिखी थी कि इसकी रिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद से इंडिया ने जो है डेफिनेटली परमानेंट जो मेंबर के बारे में इच्छा प्रकट की है यहाँ पे। तो कुछ कुछ पेन पॉइंट भी है कि जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तब से भारत एक पार्ट रहा है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की सबसे जो है बड़ी डेमोक्रेसी है, जो साउथ एशिया से रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से बहुत ज्यादा सूट करती है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग मिशन है, चाहे वो सूडान हो, साउथ सूडान हो, अलग अलग जगहों पे इंडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिसके हिसाब से भारत को जो है P5 की जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था कि इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन, तो इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन यानी कि आईजीएन, यह क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज की यहाँ पे ग्रुप है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में यहाँ पे काफी पार्टिसिपेट करती हुई आ रही है। तो जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पे आईजीएन कंट्री ग्रुप जैसे हो गए, अफ्रीकन यूनियन हो गई, G4 नेशंस हो गई, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप हो गई, यहाँ पे L.69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, यहाँ पे अरब लीग हो गई, या फिर कैरेबियन कमेटी जिसको कैरिकॉम भी बोला जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आईजीएन। तो आईजीएन के बारे में भी आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा G4 ये बिकॉज न्यूज में थी, एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशंस ग्रुप है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग G4 कंट्रीज की जो मीटिंग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के बारे में उन लोगों ने बात की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।